पिछले 4-5 दिनों से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई होंगी या फिर घंटों एयरपोर्ट पर आप भी फंसे होंगे। इंडिगो की हर 10 में से 9 फ्लाइट जो है वो देरी से उड़ रही है या फिर सीधा कैंसिल हो जा रही है। दिल्ली मुंबई का किराया अब लगभग 40,000 तक पहुंच चुका है। लोग शादियां मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। कंपनी कह रही है कि नए क्रू रेस्ट नियमों की वजह से ये दिक्कत है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया यूजर्स भी जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इंडिगो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये हकीकत है? क्या इंडिगो सच में ब्लैकमेल कर रहा है? और अगर इंडिगो ब्लैकमेल कर रहा है तो वो किसे ब्लैकमेल कर रहा है? आज ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है आज की संकट की शुरुआत हुई कहां से थी जिस वजह से इंडिगो की फ्लाइट सबसे ज्यादा रद्द हो रही है या फिर डिले हो रही है। तो ये कहानी शुरू हुई थी जनवरी 2024 से, जब इंडिगो के पायलटों की यूनियन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। और उस याचिका में उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग 16-16 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरनाक है। हाईकोर्ट ने डीजीसीए को फटकार लगाई और नए एफडीटीएल नियम यानी कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होता है ये बनाने को कहा। उसके बाद डीजीसीए ने 2 फेज में नए नियम लागू किए। 1 जुलाई 2025 से साप्ताहिक आराम यानी कि 36 घंटे से बढ़ाकर इसको 48 घंटे कर दिया। हफ्ते में 2 दिन का जो पूरा वीकली ऑफ था वो बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया कि अब ये लेना ही होगा और ये आपको भी अपने जो पायलट्स हैं इनको देना होगा। छुट्टी को वीकली रेस्ट में गिनने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, यानी कि अगर वो छुट्टी लेते भी हैं तो उसे वीकली रेस्ट में ना गिना जाए, वीकली रेस्ट अपनी जगह रहेगा। 1 नवंबर 2025 से फिर दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, जब लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं, रात में सिर्फ 2 लैंडिंग्स करनी होगी। ये सारी बातें सेकंड फेज में आया था। इसमें क्लियर बोल दिया गया था कि 2 से ज्यादा नाइट शिफ्ट आप पायलट को नहीं देंगे। पहले पायलट्स रात को 6 लैंडिंग कम से कम कर लेते थे, लेकिन उसके बाद अब सीधा बोल दिया कि बस 2 लैंडिंग। नाइट ड्यूटी के बाद ज्यादा आराम पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। अब ये नियम दुनिया के बाकी देशों की तरह ही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सभी लोग अपनी सेफ्टी पर्पस से ये सारे रूल्स को लाते हैं ताकि जो पायलट्स हैं उनके ऊपर भी ज्यादा जोर ना हो, क्योंकि बहुत सारी जानों को एक साथ लेकर वो चलते हैं। अगर वो फ्लाइट उड़ा रहे हैं और उनके साथ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर थकावट होगी या फिर किसी बात को लेकर के परेशान होंगे, अगर फिट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो सेफ्टी पर्पस से इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अब ये रूल तो 2024 में आ गया था, तो इसके चलते अब ये दिक्कत क्यों आ रही है? अचानक दिसंबर में इतनी ज्यादा लोग हाहाकार क्यों मचाने लग गए? तो नियम तो ये जुलाई से लागू हो चुका था, लेकिन उसके बाद नवंबर दिसंबर में अचानक से 1700 जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। इसका टाइमलाइन समझिए। 2 दिसंबर को ऑन टाइम परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सिर्फ 35% थी। स्पाइसजेट का तो 82% था। 3 दिसंबर को बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद से बड़े स्तर पर कैंसिलेशन हुई, फ्लाइट्स कैंसिल हुई, रद्द हुई। 3 दिसंबर को लोग बहुत परेशान हुए। उसके बाद 4 दिसंबर, एक दिन के अंदर 800 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। दिल्ली में आधी रात तक सभी घरेलू फ्लाइट्स रोक दी गई जो भी नेशनल थी। उसके बाद कुल मिलाकर पिछले 4 से 5 दिनों में 1700 से ज्यादा कैंसिलेशन अब तक हो चुकी है। हजारों डीले खराब हो चुकी है। अब इंडिगो पहले तो बहाने बना रही थी कि मौसम खराब है, एयरपोर्ट कंजेशन है, छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन 4 दिसंबर को डीजीसीए के साथ मीटिंग के बाद इंडिगो के सीनियर ऑफिसर्स को ये मानना पड़ा कि उनकी प्लानिंग में बहुत बड़ी चूक हुई है। नए नियमों से जितने पायलट क्रू चाहिए थे उतने वो नहीं रख पाए, यानी कि जो रिक्रूटमेंट उन्हें करनी थी वो उन्होंने ढंग से नहीं की। अब 9-10 महीने का समय था, लेकिन भर्ती उन्होंने की नहीं, तो इसके पीछे गलती किसकी है ये समझने की जरूरत है। तो ब्लैकमेल का जो आरोप लग रहा है इंडिगो पर, क्या ये सही है या ये गलत है, ये समझना जरूरी है। एक सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इंडिगो ने जानबूझकर ये संकट तो पैदा नहीं कर दिया कि लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई सबकी फ्लाइट्स रद्द होनी चाहिए थी, सबकी कैंसिल होनी चाहिए। फिर तो एयर इंडिया भी और तमाम है, आकाशा है, उसके बाद विस्तारा है, बहुत सारी फ्लाइट्स थी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इंडिगो को क्यों हो रही है? क्या इंडिगो का ईगो जो है वो बहुत आड़े आ रहा है? इस वजह से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। ऐसे में आपको तथ्य समझने की जरूरत है कि नवंबर में जैसे ही दूसरा फेज लागू हुआ, बेंगलुरु में सबसे पहले दिक्कत शुरू हुई। सबसे पहली दिक्कत, इंडिगो के अपने स्टाफ ने बताया था कि हालत करीब 1 महीना चलेगी और ठीक 1 हफ्ते बाद ही डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली से लेकर हजारों सोशल मीडिया यूजर्स तक यही कह रहे थे कि ये प्लान्ड क्राइसिस था,
दूसरी तरफ इंडिगो का कहना है कि 9 महीने में हम जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन पायलटों की कमी पूरे इंडस्ट्री के अंदर है, यानी कि ये सिर्फ हमारे साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री में है तो और इंडस्ट्री के लोगों की 1700 फ्लाइट्स कैंसिल अभी तक नहीं हुई है। सवाल है अपने आप में बहुत बड़ा इंडिगो से। तो सच चाहे जो भी हो, यात्रियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लोग अपनी बेटियों की शादी में जा रहे थे, जो लोग वो वहां पर परेशान खड़े रह गए। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, अलग अलग तरीके की व्यस्तताएं सभी की थी, लेकिन इस फ्लाइट के चलते बहुत सारे जो काम है लोगों के वो खराब हुए। अब इस पूरे मामले से इंडिगो को ही इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, अपना आप में एक बड़ा सवाल है। भारत में 60% का जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो का है। एयरलाइंस के मामले में अगर देखा जाए, रोज 2300 फ्लाइट्स हैं इनकी। अब दूसरी एयरलाइंस की अगर बात करें, एयर इंडिया, अकासा, स्पाइस जेट, इनके पास भी है। लेकिन अगर बात हो फ्लाइट्स की, पायलट्स की, तो फिलहाल ये इतनी ज्यादा परेशानी में नहीं है। इनकी 1700 फ्लाइट जो है वो कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन बहुत कम स्पेयर प्लेन्स जो है वो इंडिगो के पास है। लोग स्पेयर प्लेन लेके चलते हैं, उसके लोगों को नए प्लेन की डिलीवरी लेट, इंजन रिपेयर इश्यूज, ये सारी दिक्कतें आती है। लेकिन इंडिगो इस चीज में नहीं थी। ज्यादातर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट्स होती है वो इंडिगो की होती है, जो कि नए नियमों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जैसा कि आपको बताया कि 6 जो लैंडिंग्स थी वो एक पायलट पर, अब खाली 2 रह गई है। तो मतलब साफ है कि सबसे बड़ा प्लेयर होने की सजा जो है वो इंडिगो को मिल रही है। इंडिगो 60% का प्लेयर है इस मार्केट में। तो अब ऐसे में इस पूरी परेशानी को देखते हुए सवाल ये कि आगे होगा क्या। अब डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए राहत तो दे दी है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने माफी मांगी है और कहा है कि हम पूरा सिस्टम रिबूट कर रहे हैं। 10 से 15 दिसंबर तक हालात फिलहाल काफी ज्यादा सामान्य हो जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक से सैकड़ों पायलट्स का भर्ती कर लेना नामुमकिन है। योग्यता देखनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। इंडिगो को आने वाले दिनों में कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स कम करनी पड़ सकती हैं, ये लोग सोच रहे हैं। किराया भी हो सकता है कि ऊंचा ही रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी के नाम पर बने हुए ये नियम लंबे समय में वापस नहीं होंगे। हो सकता है कि फेज वाइज लागू हो जाए, लेकिन पायलटों को आराम देना बिल्कुल जरूरी है। अभी भी ये बात खड़ी है, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और क्योंकि फ्लाइट्स के ऊपर, जब ये पायलट फ्लाइट लेकर के उड़ते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इनको रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको इंडिगो की हमने कहानी पूरी सुना दी है, जो आपने सुनी भी और आप समझ ही पाए होंगे। अब ऐसे में आपको सोचना है कि सबसे बड़ा जो संकट है वो कंपनी की गलती से है या फिर इंडस्ट्री वाइड पायलट का जो शॉर्टेज ये बोल रहे हैं वो है। क्योंकि पायलट के शॉर्टेज की अगर बात होती तो वो हो सकता था कि और भी, चाहे वो अकासा हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे विस्तार हो, कोई भी हो, इन्हें भी जरूरत होती। लेकिन इंडिगो को सबसे ज्यादा इससे परेशानी हुई है। तो ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।